मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ चीफ के एक बड़े बयान को लेकर, जो कि एम का इंजन को लेकर सामने आया है। बहुत कम होता है कि डीआरडीओ चीफ जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम का रोड मैप है ये ऑलमोस्ट तैयार है। और हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे कि ये इंजन सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि हमने कम से कम समय में जो हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखा है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि सिक्स जनरेशन फाइटर को पावर करने वाला इंजन भी देखने को मिलने वाला है। डीआरडीओ चीफ ने यह भी कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना के एमका एयरक्राफ्ट के लिए हमें 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की ज़रूरत है, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा। और ये नया इंजन हमारे फिफ्थ जनरेशन फाइटर को पावर करेगा। ये हमारे लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को इन्हांस करेंगे। उन्होंने कहा कि 110 किलोटन का जो इंजन है यह सिर्फ एमका को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जो मॉडर्न एयर कम्बैट होने वाली है उनकी डिमांड को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और हम इस चीज़ का भरोसा दिलाते हैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर के साथ साथ जो हमारा फ्यूचर का सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इसके लिए हमें इंजन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन समस्याओं का समाधान ये इंजन अपने साथ लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि हम इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और हमारा फोकस जो है वो थर्मल रिडक्शन मेजर्स पे, स्टेल्थ फीचर पे और सुपीरियर थ्रस्ट टू वेट रेशियो पर बना हुआ है। और इसके लिए जरूरी रोड मैप तैयार हो चुके हैं। ये जो नया इंजन है ये बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है हमारे एयरक्राफ्ट के सुपीरियर एजिलिटी, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए। और साथ ही साथ ये एमका को काफ़ी एक्सटेंडेड रेंज प्रदान करेगा और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोग्राम है इस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि जो इसके कंपेटिटर्स हैं उनके तुलना में ये इंजन कहीं भी पीछे ना रहे। कुछ की फीचर्स भी है जिसको डिस्कस किया गया है फिफ्थ जनरेशन इंजन के, जहां पर बताया गया है कि जो फिफ्थ जनरेशन इंजन होने वाला है इसमें बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं, जिसके इसकी परफॉर्मेंस और सर्वाइबिलिटी को जो है बनाए रखा जा सके। जैसे कि इसमें मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये इंजन जो है ये मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें जो मेंटेनेंस और अपग्रेड का प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इंजन की लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करने के लिए और जो फ्यूचर के एडवांसमेंट है उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिज़ाइन की बात करें तो उनको मेंटेन कर पाना या अपग्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एमका इंजन के केस में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इसमें हमें मॉड्यूलर डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसमें हमें बेसिकली थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा मनूवरेबिलिटी प्रदान करेंगी और ये लो स्पीड में भी काफ़ी अच्छा मनूवर कर पाएगा। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो ये स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखेंगे हाई एंगल ऑफ अटैक में। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो इंजन में आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो थर्मल मैनेजमेंट और रिडक्शन मेजर्स हैं इनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। जी हाँ, जो इंजन का थर्मल सिग्नेचर है उसको रिड्यूस करने में प्राइमरी फोकस रखा गया है, और उसके लिए जो एडवांस मटेरियल्स हैं जैसे कि सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट है इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हीट को काफ़ी अच्छे से तरीके से जो है वो अलग करेंगे। और गोल यहाँ पर यह है कि इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी कम किया जा सके, ताकि जो आईआर गाइडेड मिसाइल्स है वो एयरक्राफ्ट को ट्रैक ना कर पाएँ और उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो एयरक्राफ्ट को ढूंढने में। इसके अलावा जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है वो भी एक प्रमुख रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है। इंजन को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए जो सुपरसोनिक फ्लाइट है उसको ये सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। और इसके लिए जो एडिशनल फ्यूल है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, जिससे कि एयरक्राफ्ट का एंड्योरेंस भी प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा जो स्टेल्थ ऑप्टिमाइज डिज़ाइन है वो हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, इंजन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो एमका के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। और इसके लिए जो अकोस्टिक और थर्मल सप्रेशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको एडवांस नोजल डिज़ाइन भी देखने को मिलेगी, जो कि हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाई जाएगी, ताकि जो डिटेक्शन है उसको ये कम कर सके। और एमका की जो लो ऑब्जर्वेबिलिटी है, या ये कह सकते हैं इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल है, उसको ये मेंटेन करके रख सके हॉस्टाइल इन्वायरमेंट पे। तो ये 110 किलोटन का जो इंजन है ये सिर्फ एमका तक सीमित नहीं होने वाला है, बल्कि अगर आप सही मायने में देखें तो सिक्स जनरेशन फाइटर को ध्यान में रख करके भी ये बनाया जा रहा है, ताकि उस समय हमें इंजन के लिए स्ट्रगल बिल्कुल भी ना करना पड़े।
आपको बता दें कि इंजन की कोर टेक्नोलॉजी को लेकर ये कहा गया है कि ये अपग्रेडेबल है, यानी कि बीतते समय के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट हमारे पास आते जाएंगे तो उन नई टेक्नोलॉजी को हम इजीली इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और ये हमारे एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए रिलेवेंट बने रहेंगे। क्योंकि मॉडर्न मिलिट्री एविएशन में आप सब जानते हैं कि इंजन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एयरक्राफ्ट कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर उसके पास एक उचित इंजन नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस फिर आप उसको फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही सारा काम डीआरडीओ अभी से ध्यान में रखकर चल रही है। आपको बताते चले कि एम का इंजन पर काम शुरू है और बहुत जल्दी जो एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको सेलेक्ट करके जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और 1 दशक से कम समय में प्रैक्टिकली इंजन को बनाए जाने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी। अब यहाँ पर 3 कंटेंडर हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। पहला है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि ऑलरेडी अपने F414 EPE इंजन को ऑफर कर रहा है, जो कि इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक के चांसेस इस प्रोग्राम में काफ़ी धुंधलाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर अभी भी सब कुछ सही है, वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है, टीओटी देने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात आ रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट की, तो यहाँ पर वो अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं और ये चीज़ भारत को अनकंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि भारत ने पहले कंफर्म कर दिया है कि जो इंजन सेलेक्ट किया जाएगा या जो इंजन मैन्युफैक्चरर इस प्रोग्राम में सेलेक्ट किया जाएगा वो फ्रॉम स्क्रैप यानी शुरुआत से ही इंजन का निर्माण भारत में करेगा और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देनी पड़ेगी और उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल हैं। यानी ऐसा ना हो कि हम आपके साथ मिलकर इंजन बनाएं और जब बात उसको एक्सपोर्ट करने की आए तो आप मना कर दें, क्योंकि अमेरिका के केस में अक्सर ये देखा गया है कि वो अपने टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रोटेक्ट करते नजर आए हैं और ये चीज़ भारत को अपने जो एमका इंजन प्रोग्राम में नहीं चाहिए। दूसरा कंपैटिटर है यहाँ पर रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस भी 100% टीओटी देने के लिए तैयार है। पहले माना जा रहा था कि वो अपने EJ200 इंजन पर आधारित एक इंजन ऑफर करेंगे, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया कि नए सिरे से वो इंजन का निर्माण भारत में करेंगे और भारत का पूर्ण सहयोग करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दशक के अंदर जो इंजन है वो बना के दे देंगे और वो इंजन इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की कंडीशन में आने के बाद उनमें एक मेजर परफॉर्मेंस ड्रॉप हमको देखने को मिले, तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा वो अपने बोइंग 747 को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेंगे भारत में और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तभी वो भारत को इंजन हैंड ओवर करेंगे। तीसरा सबसे प्रबल दावेदार जो है वो है सैफरान। सैफरान ने पहले M88-4 पर आधारित इंजन ऑफर किया था, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया कि डीआरडीओ किसी भी यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करने वाली है और इसीलिए GTRE के साथ मिल करके सैफरान जो है वो 110 किलोटन से ज़्यादा के थ्रस्ट का इंजन जो है वो बनाने के लिए तैयार है। और सैफरान के ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सैफरान ने कहा है कि जो इंजन एमका में इस्तेमाल किया जाएगा वही इंजन भारत चाहे तो अपने कह सकते हैं ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर में यूज़ कर पाएगा, राफेल में भी यूज़ कर पाएगा और तेजस मार्क 2 में भी जो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो देखना ये है कि अब विजेता किसको घोषित किया जाता है और इंजन निर्माण की प्रक्रिया कब तक शुरू होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।